हेलो स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे आज ये कहूँ कि मुझे चेक करके बताइए क्या 700 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 700 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप इसे फैक्टराइज करके पता लगाएंगे। पहले आप फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि क्या जो फैक्टर्स बन रहे हैं क्या उनमें जो पेयर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर के पेयर हैं, क्या बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर रहा हूं, इज 700 अ परफेक्ट स्क्वायर? 700 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? हमें 700 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। कर लेते हैं। 2 से ये फैक्टराइज हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 and 2 zeros are 0. Again it is divisible by 2 because the last digit is 0. So we write the 2 here. 2 right हमने कर दिया. Now 2 1s are 2, 2 7s are 14 and 2 5s are 10. It is divisible by 5. 5 3s are 15, 25. 5 5s are 25. Again it is divisible by 5. 5 7s are 35 and 7 1s are 7. क्वेश्चन क्या था हमारा? इज 700 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 700 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखते हैं 700 के जो फैक्टर्स बने हैं, प्राइम फैक्टर्स, 700 के प्राइम फैक्टर्स ये सभी हैं। क्या है? प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 एंड 7। तो ये सभी फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब हमें चेक करना है। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इज 700 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 700 परफेक्ट स्क्वायर है? कैसे चेक करेंगे? फैक्टर्स के जो फैक्टर्स बन के आए उनके हमें पेयर चेक करने पड़ेंगे। क्या ये फैक्टर पेयर बन रहे हैं? क्या ये फैक्टर पेयर बना रहे हैं? तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन यहां पर 7 का पेयर नहीं बन पा रहा। तो 7 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे एक और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी तो हमारे पेयर बन पाएंगे, 2 के भी, 5 के भी और साथ साथ 7 के भी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन था क्या 700 परफेक्ट स्क्वायर है? तो 700 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। 700 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहां पर 7 का पेयर नहीं बन रहा था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें इस फैक्टराइजेशन में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि हमें ये जो 700 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर रहा हूं, 700 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। क्वेश्चन था 700 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, हमने चेक कर लिया। तो हमें क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये 700 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो हमें 7 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही हमारा आज का क्वेश्चन है। व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड so that the product will be perfect square? हमें यहाँ पर एक वर्ड जोड़ लीजिएगा, what must be multiplied to the number so that the product will become perfect square. हमें इस नंबर में, हमें 700 में और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? अब आपको समझ में आ रहा होगा हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस नंबर का पेयर नहीं है वही हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। तो लिखना पड़ेगा वी मस्ट मल्टीप्लाई 700 by 7 to get a perfect square.
हमें 700 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हमारे पास 7 और होता तो ये 700 परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। सो द आंसर विल बी 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। 7 हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 700 एक परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज 2475 सेकेंड क्वेश्चन 2475। क्वेश्चन में लिखा है कि 2475 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2475 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आपको तो सिर्फ पेयर ढूंढने हैं। अगर पेयर जो नंबर नहीं मिलेगा वही नंबर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2475 इट इज डिविजिबल बाय 5। 5 4s are 20, 47, 5 9s are 45, 225, 5 5s are 25. Again it is divisible by 5. 5 9s are 45, 4 45, 5 9s are 45. It is divisible by 3. 3 3s are 9, 3 3s are 9. Again it is divisible by 3. 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 11 1s are 11. तब देखिए इसके पेयर क्या बनते हैं। 2475 के जो फैक्टर बन रहे हैं दैट इज 5 5 3 3 एंड 11। 5 5 3 3 एंड 11। अब देखिए यहाँ पर 5 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, बट 11 का कोई पेयर नहीं है। सो 11 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। 11 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। So 11 must be multiplied because 11 has no pair. 11 must be multiplied. Must be multiplied to get a perfect square. हमें यहाँ पे 11 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये 2475 एक परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? जिनमें की जो फैक्टर्स आए वो सभी पेयर्स में हों, 2 नंबर्स के पेयर्स हों। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं। 2156 2156 2156 इसका देख लेते हैं कि इसमें और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 1s are 2, 1। अब देखिए 1 तो हो नहीं पाएगा तो हमें 15 लेना पड़ेगा। तो इससे पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा। जब हम बाद में 2 नंबर्स को लेते हैं तो पहले हमें 0 लगाना पड़ता है। जब हम बाद के 2 नंबर्स को एक साथ डिवाइड करना चाहते हैं तो पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा। So 2 7s are 14 and 2 8s are 16. Again it is divisible by 2. 2 5s are 10. एक मिनट। 2 5s are 10 हो गया। 2 3s are 6 and 2 9s are 18. अब देखिए ये नंबर किससे जाएगा। 9 and 3 12, 12 and 5 17। 17 7 49। चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा अभी। सो इट इज डिविजिबल बाय 7। 7 7s are 49। 53 minus 49 is 4। 49 7 7s are 49। Again 7 1s are 7, 7 1s are 7। So it is divisible by 11।
So 2156 factors are 2 multiply by 2 multiply by 7 7 and multiply by 11। हमने ये सभी फैक्टर्स यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 का भी फैक्टर है, 7 का भी फैक्टर है, बट 11 का कोई फैक्टर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 11 is to be multiplied। 11 is to be multiplied to get a perfect square। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है मल्टीप्लाई की जगह, कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं नंबर्स, तब क्या होगा? क्वेश्चन कभी कभी ऐसा जाता है, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द प्रोडक्ट विल बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या हटाना पड़ेगा? क्वेश्चन अगर हम यही ले ले 2156, क्वेश्चन यही है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में 2156 में हमें ऐसा क्या नंबर डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने का मतलब हमें एक तरह से हटा देना है उस नंबर को। सो व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, 2156 में को हम किस नंबर से डिवाइड करें, 2156 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि जो इसका जो प्रोडक्ट बने या जो इसका आंसर बने वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जो इसका आंसर बन के आए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर्स पेयर में हो, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स पेयर्स बनाते हो, 2 नंबर के पेयर बनाते हो, वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या नंबर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको 2156 को पहले आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कर लेने के बाद आपके पास ये फैक्टर आ गए। तब आप इन नंबर्स में क्या डिवाइड करेंगे? इन नंबर्स में आप किस नंबर का डिवीजन करेंगे कि ये नंबर या ये वाला नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा? जो नंबर पेयर में नहीं आ रहा है। 11 पेयर में नहीं है भाई, 2 भी पेयर में है, 7 भी पेयर में है, तो आपको 11 को ही तो हटाना पड़ेगा। जब आप 11 को हटा देंगे या 11 को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। जब हम इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे, जब हम इस नंबर को 2156 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड। सो यू विल राइट 11 मस्ट बी डिवाइडेड। 11 मस्ट बी डिवाइडेड। चलिए इसी क्वेश्चन को, डिवाइड वाले क्वेश्चन को हम एक और एग्जांपल से करते हैं। तो ले लेते हैं कोई नंबर, सपोज 8820 हमने ले लिया। काफी बड़ा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, 8820 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो आप 8820 को फैक्टराइज कर लीजिए। 8820 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2 एंड 0। इट इज डिविजिबल बाय 4 4 1 है तो 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट का नंबर 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। ओके, सो 2 2 4, 2 2 4। अब हमें 10 लेना है, एक साथ 2 नंबर को डिवाइड करना है। तो पहले हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर कर देंगे 5, 2 5 10, 2 5 10। हमने 0 क्यों लगाया? क्योंकि हमको पहले तो हम सिंगल डिजिट डिवाइड कर रहे थे, पहले हम सिंगल डिजिट को डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हमें एक साथ 2 डिजिट को डिवाइड करना है, तो पहले हमने 0 लगा लिया। चलिए अब इस नंबर के लास्ट में 5 बनता है तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लेंगे इस नंबर को। 2205 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट का नंबर 5 आ रहा है। सो 5 से जा रहा है तो 5 4 20, 2 बचेगा रिमाइंडर, 2 इसके पास गया, 20 हो गया।
5 4 20 एंड 5 1 5। अब देखिए ये नंबर 3 से जाएगा। मैंने कैसे पता लगाया, इन सबको मैंने प्लस कर लिया, प्लस करके बना 9, और 9 डिविजिबल होता है 3 से, 9 डिविजिबल होता है 3 से। हमने इनको पहले प्लस करा, प्लस करने के बाद आया 9, हमने इन सब नंबर्स को प्लस करा और प्लस करने के बाद आया 9, और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 3 एंड 3 4 12, 2 बचेगा 21, 3 7 21। नाउ दिस नंबर is divisible by 7, so 7 2 14 and 7 1 7. Now this number is divisible by 7 again, 7 3 21 and 3 1 3। तो 8820 के फैक्टर्स क्या बन गए, चलिए लिख लेते हैं। 2 बना, 2 बना, 5 3 लिख लिया, 7 7 3, 7 7 एंड 3। ठीक है। अब पेयर ढूंढने, क्वेश्चन में कहा गया था किस नंबर को डिवाइड करना है। इस नंबर में से हम इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें, 8820 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किस नंबर को डिवाइड करें। तो जो नंबर एक्स्ट्रा हैं, जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं, जो नंबर एक्स्ट्रा हैं या जिनके नंबर जो पेयर वाले नंबर नहीं है, जो पेयर वाले नंबर नहीं है वही तो एक्स्ट्रा हुए। जो पेयर वाले नंबर नहीं है वही नंबर एक्स्ट्रा हुए, और उन्हीं को हमें हटाना है, उन्हीं को हमें डिवाइड करना है। तो पहले पेयर ढूंढ लेते हैं। 2 और 2 का पेयर है, 7 और 7 का पेयर है, साथ साथ 3 और 3 का भी पेयर है। लेकिन 5 अकेला है, 5 अकेला है, 5 पेयर में नहीं है, यही नंबर एक्स्ट्रा है जो पेयर में नहीं है। सो आंसर क्या आएगा, अगर हम इसको हटा दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम 5 को हटा दें तो इन सब नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है और 7 का भी पेयर बन रहा है। हमें यहाँ पे 5 को हटाना पड़ेगा, वी हैव टू एलिमिनेट 5। हमें 5 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। सो द आंसर इज 5 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 8820 to get a perfect square। आया समझ में? अगर मैं कहूं कोई नंबर ले लीजिए, सपोज 150, सपोज कर लीजिए हमने लिया, what number must be divided by 150 to get a perfect square। तो 150 को आप फैक्टराइज कर लीजिए, ये 2 से जा रहा है, 275 150, it is divisible by 5, 5 1 5 and 5 5 25। अब देखिए 15 is also divisible by 5, 5 3 15, 3 आ गया। अब फैक्टर क्या बने, 2 बना, 5 बना, अगेन 5 बना और 3 बन गया, है ना। 150 को हमें किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, 150 को हमें किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो जो नंबर पेयर में नहीं है, जो एक्स्ट्रा नंबर है, उनको हटा दीजिए, उनको डिवाइड कर दीजिए। तो पहले पेयर किसका बन रहा है, यहाँ पर पेयर बन रहा है 5 का, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 का पेयर बन ही नहीं रहा, 2 और 3 का यहाँ पे पेयर है ही नहीं। तो इसका मतलब हमको 3 और 2 दोनों का हटाना पड़ेगा। तो इट मीन्स हमें 2 3 6, हमें 6 को ही हटा देना पड़ेगा। सो द आंसर विल बिकम 6 मस्ट बी डिवाइडेड, 6 must be divided by 150 to get a perfect square।
टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया? इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर सपोज कर लीजिए पेयर आपके पास कुछ फैक्टर ऐसे बन के आ रहे हैं, कोई भी नंबर है और उसके फैक्टर बन के आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। कोई नंबर है जिसके फैक्टर ये सारे बन के आ रहे हैं, तो क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड। आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा? तो आप पहले तो पेयर छांट लीजिए कि किसके पेयर बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन रहा है, 3 और 3 का भी पेयर बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना तो 5 का कोई पेयर है, ना 7 का कोई पेयर है, और ना ही 2 का कोई पेयर है। तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5, 7 और 2 को। जो यही नंबर तो एक्स्ट्रा है हमारे पास, 5, 7 और 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा। तो इट मीन्स 5 7 जा 35, 35 2 जा 70। तो हमें इस नंबर को 70 से डिवाइड करना पड़ेगा। वी मस्ट डिवाइड द नंबर बाय 70। वी मस्ट डिवाइड द नंबर बाय 70 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया? अब आप मुझे बताइए, सपोज करिए कि कोई नंबर है जिसको फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास आया 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, और सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमने 5 भी लिख दिया। सपोज करिए आपने कोई नंबर है जिसको फैक्टराइज करके ये आता है, तब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा नंबर इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करिए और बताइए। सोच लिया? तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है, यहाँ पर फिर से 3 का पेयर बन रहा है, और यहाँ पर किसका पेयर नहीं बन रहा? 5 का और 7 का। तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 35 से। 35 से तो डिवाइड करना पड़ेगा। आपने सही सोचा होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।